great job. I was thinking रजनीकांत सर, हमारे देश में ट्विटर पे बैक टू बैक ट्रोल होते हैं कि रजनीकांत, तो मैं वही रजनीकांत सर मैसेज नहीं करते हैं किसी को, लोग रजनीकांत सर को मैसेज करते हैं, भेजते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही सक्सेस जा रही है। थैंक यू कैसा सर। फील हो रहा है आपको? यार पहली बात तो ये, तो जो टिकटॉक चलती है वो नहीं, पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा धुरंधर रिस्पॉन्स आने वाला है। आई थिंक इट इज़ सो ओवरवेलमिंग द वे पीपल आर एक्सेप्टिंग द फिल्म, एंड जिस तरह से उन्होंने, आई थिंक ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दंगल। कुछ स्टेट्स में टैक्स फ्री हो रही है, लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, एंड मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे साथ ज़िंदगी में ये होने वाला है। आई वाइल शूटिंग एज वेल मुझे लगता था कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, एक अच्छे प्रोजेक्ट पे हूँ, अच्छे लोगों के साथ हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि लोग ऐसी बातें बोलेंगे कि पिछले 10 साल में ऐसी फिल्म नहीं बनी, और 10 साल तक ऐसी फिल्म नहीं बनेगी, दिस इज़ द बेस्ट आमिर खान फिल्म। सो ये सब बातें जो लोग बोल रहे हैं, एंड उसके साथ साथ कमाल की बात ये है कि आफ्टर यू नो प्राइमरली दिस फिल्म इज़ ऑन रेसलिंग, एंड दिस फिल्म इज़ अबाउट डॉटर्स को सेलिब्रेट करती है ये फिल्म। एंड उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ना ये सब चीज़ें होने के बावजूद अगर लोग पहचान पा रहे हैं कि ओमकार भी है कोई उस फिल्म में, आई थिंक बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है टू द राइटर्स, टू द डायरेक्टर, टू आमिर सर, टू मुकेश छाबड़ा, टू ईच एंड एवरी पर्सन जिसने इन छोटे छोटे पहलुओं का भी ध्यान रखा है। सर जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था रिलीज करने, जैसे आमिर सर ने कहा कि हमें यशा स्टूडियो में स्क्रीनिंग के टाइम छुप गया था, हाँ। इतना नर्वस था, तो आपके कैसे फीलिंग थी, मतलब क्या महसूस कर रहे थे? बहुत ही कम समय बचा। यार मैं एक्चुअली ऑनेस्टली यही बता रहा हूँ कि अभी जो मैंने पहले बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे रिस्पॉन्स ये आने वाले लोगों का। ऑफ कोर्स आई वाज वरीड कि कैसे लोग इस पे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार लोग इतने खुले दिल से ओमकार का स्वागत करेंगे। दे माइट जस्ट डू इट फॉर wrestling, they might do it for daughters, they might do it for Aamir Khan, but they might do it for नितेश तिवारी। लेकिन नितेश सर और आमिर सर ने तो मुझे बोला कि यार तेरा काम बहुत सही है, और मुझे तब भी इतना मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि अच्छा चलो ठीक है, शायद ठीक किया मैंने काम, लेकिन इतना ठीक किया है कि लोगों ने इस तरीके से एक्सेप्ट किया है और इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इस फिल्म को और इवन मेरे रोल को। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। What was your first reaction? क्या मैं आमिर के साथ काम करने वाला हूँ? यार फर्स्ट रिएक्शन तो यही था कि लोगों से बहुत कहानियाँ सुनी थी उनके बारे में कि वो डिटेलिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, लोग कहते हैं वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं। ये बात सच है कि वो हर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं और इक्वली ध्यान देते हैं, बट विदाउट बॉदरिंग द को एक्टर, विदाउट बॉदरिंग एनीवन इन प्रोडक्शन और द डायरेक्टर और एनीवन, बल्कि वो पूरी टीम को इतनी साथ लेके चलते हैं। तो इनिशियल जब मेरा रिएक्शन था कि मैं आमिर खान के साथ फिल्म करने वाला हूँ, तो वो तो एक ड्रीम ही था, लग नहीं रहा था कि ये सच है बात। वंस आई रीच देयर, तब मुझे फिर भी पहले 1-2 दिन हिचकिचाहट हुई कि मैं आमिर खान के सामने बैठा हूँ। थोड़ी सी पहली जो मीटिंग थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी थी, क्योंकि मैंने वो पीके वाला आमिर खान देखा हुआ था, सुना था कि आमिर सर वेट गेन कर रहे हैं, फिल्म के लिए वेट गेन कर रहे हैं, लेकिन सडनली मेरे सामने वेट गेन हुए हुए आमिर खान विद थोड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी के साथ सामने आ गए, तो मैं एकदम से पहले तो ऑफ कोर्स पहचान पाया, लेकिन पहचानने की वो कोशिश कर रहा था, अरे आमिर खान जैसे दिखते हैं वही। सो इट्स लाइक यू वांट टू पिंच योरसेल्फ कि ये इज दिस फॉर रियल और नॉट। तो वो देखने के बाद, लेकिन द गुड पार्ट इज कि उन्होंने पिछले मूवी स्टार्ट होने से कुछ 3-4 महीने पहले सबके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, नॉट ओनली अबाउट द फिल्म, not only on reading and narrations and everything, otherwise वैसे ही बैठ के चाय पीने के लिए, कुछ मस्ती करने के लिए इतना टाइम स्पेंड कर चुके थे आमिर सर कि हम सबको लगे कि हाँ यही हमारी फैमिली है, यही मेरे ताऊजी हैं, या लड़कियों को लगे कि यही मेरे पापा हैं। आई थिंक बाय द टाइम वी स्टार्टेड द शूट, तब तक सब रिलैक्स हो चुके थे, सबको पता था कि ये अब फैमिली है, और वो नज़र आ रहा है, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा कि हाँ यार ये फैमिली है, और वो तभी नज़र आएगा अगर सब लोग सेम पेज पे हैं। आई थिंक ईच वन ऑफ अस वाज ऑन द सेम पेज। आमिर खान के बारे में कहा गया है कि बहुत सीन्स में इंटरफेयर किया जाता है। अरे नहीं यार, नॉट एट ऑल। पहली बात तो उनकी तरफ से इंटरफेरेंस है ही नहीं है कोई ऐसी ज़्यादा, अगर होती भी है उनने से किस,
उससे यार अगर वो शॉट और वो प्रोडक्ट बेहतर बन रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? जस्ट इन केस लेट्स से अगर वो कुछ किसी चीज में इंटरफेयर कर रहे हैं, उससे चीज बेहतर हो रही है, तो कोई ना कोई को एक्टर, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई प्रोड्यूसर, ना कोई और इस बात से माइंड करेगा, यू नो। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक कौन सा मिला या ट्विटर? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, यार सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट की वेट कर रहा था आयुष भैया से। जब तक आयुष्मान भैया ने मुझे गले लगा के नहीं बोल दिया कि दिस वॉज रियली गुड, यू हैव नेल्ड इट, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आया था। इट्स लाइक इन द फिल्म, जब तक ताऊ जी ने शाबाश नहीं बोल दिया अपनी बेटियों को, तब तक दिल को तसल्ली नहीं हुई। सो वन इज ऑफ कोर्स टॉपिंग द चार्ज इज आयुष भैया, माई वाइफ, माई पेरेंट्स हु आर एक्सट्रीमली हैप्पी। My bhabhi took a while to, you know, say things to me about the film. She was absorbing it first. और उनको थोड़ी सी एक ऐसी आदत है कि वो मेरी और आयुष भाई की फिल्म कुछ ज़्यादा बारीकी से देखती हैं. And then my wife, you know, she has not seen me a lot of times on the screen because I'm a beginner. तो एक अलग एक्सपीरियंस था उनके लिए. एंड उन्होंने मेरी वाइफ ने सबसे पहले ये फिल्म देखी थी आमिर सर के घर पे 3 महीने पहले. सो शी वॉज रिलैक्स, शी वॉज लाइक जो तुमने मुझे अभी दिखाया मुझे पसंद आया है, एंड आई डोंट थिंक सो यू शुड वरी. लेकिन फिर भी आपके करियर के शुरुआत में आपको जिटर्स तो होते ही हैं. यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, एंड शुरुआत में क्यों हमेशा ही होते हैं. जैसे अभी आप बता रहे हो कि आमिर सर सो नहीं पा रहे थे, या उनको मतलब यू नो बहुत रेस्टलेस हो रहे थे, पैनिक कर रहे थे बिफोर द रिलीज. आपको किसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला, जब आमिर खान जैसा इंसान पैनिक कर सकता है यार, मैं किस खेत की मूली हूँ. सो यू नो, और रिएक्शन की आपने साथ में बात करी. मुझे विपुल विग जो फुकरे के राइटर हैं, इज अ रियली क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मुझे बोला जब मैं दंगल देख रहा था मैं भूल चुका था कि ये अपार शक्ति को देख रहा हूं मैं, जबकि वो मेरे साथ ऑलमोस्ट रोज फोन पे बात करते हैं. मैं ऑलमोस्ट रोज उनको मिलता हूं जब भी मतलब बॉम्बे होता हूं मैं. सो अगर उस इंसान का जो मेरे क्लोज है, अगर उस इंसान ने मुझे ये बात बोली है तो मुझे आई थिंक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता है. एंड सबसे अच्छा मैसेज जो मुझे मिला, मैंने सानिया को जो बड़ी बबीता का रोल प्ले कर रही हैं, मैंने उसको रैंडमली फ़ोन किया एक बार दिल्ली से. तो कहती आई वाज अबाउट टू कॉल यू. आई वाज लाइक व्हाई. कहती कल रात को रजनीकांत सर ने आमिर सर के घर पे फिल्म देखी है, एंड उन्होंने स्पेशली बोला है कि अपार को फ़ोन करके बोलो दैट ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. आई वाज थिंकिंग रजनीकांत सर, हमारे देश में नो ट्विटर पे बैक टू बैक ट्रोल होते हैं कि रजनीकांत, तो मैं वही रजनीकांत सर मैसेज नहीं करते हैं किसी को, लोग रजनीकांत सर को मैसेज करते हैं, भेजते हैं. सो आई थिंक दैट वाज अ बिग डील फॉर मी, दैट विल रिमेन अ बिग डील फॉर मी फॉर लाइफ. रादर ये जो फिल्म है, दिस विल रिमेन अ बिग डील फॉर मी फॉर लाइफ. ये एक ऐसा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो बहुत कम आर्टिस्ट के साथ होता है, बहुत कम एक्टर्स के साथ होता है. बहुत सम जितने भी लोग 600 लोग जुड़े हुए थे इसमें, फ्रॉम आर्ट डायरेक्शन टू कॉस्ट्यूम, जितने भी लोग हैं, टू राइटर्स. ऑफकोर्स राइटर्स ने तो दे हैव गिवन बर्थ टू दिस बेबी. लेकिन जितने भी लोग बाकी साथ जुड़े हुए हैं इस फिल्म के, आई थिंक लोग सही कह रहे हैं एक तरह से, 5-10 सालों में ऐसा एक प्रोजेक्ट बनता है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. सर आयुष्मान सर की बात कर रहे हैं तो ड्यूरिंग स्क्रीनिंग उन्होंने कहा कि इतनी परफॉर्मेंस ऐसी है या सर की लगी नहीं है कि आपकी डेब्यू है. तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट जब भी आप सुनते हैं और स्पेशली आपके भाई से, तो कैसा लगता है? पहली बात तो जब वो फिल्म देख रहे थे मैं उनके आसपास नहीं बैठा, मैं निकल गया था, बाहर निकल गया. मैं पहले फिल्म देख चुका था, तो मैंने उनको अंदर तक सिनेमा हॉल तक लेके गया जिस दिन हमारा प्रीमियर था फिल्म का, उनको वहाँ छोड़ा और वापस बाहर आ गया. मैं उनको इंटरवल में भी नहीं मिला. मैं जबकि इंटरवल में हम सब एक दूसरे को मिल रहे थे, मैं उस स्क्रीनिंग के, उस शो के इंटरवल के दौरान वहाँ से गायब हो गया था. आई जस्ट वांटेड टू मीट हिम आफ्टर द फिल्म फिनिशेस. एंड येस, अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रेजिंग कि बहुत ही अच्छी बिगनिंग है मेरे लिए, बट द प्रॉब्लम इज दैट लाइफ गेट्स टफर फ्रॉम हियर. अब यहाँ से आपकी जर्नी और मुश्किल हो जाती है, आपका हार्डवर्क आपको 10 टाइम्स और करना पड़ेगा. एंड आयुष भाई ने भी एक ऐसी फिल्म के साथ अपना करियर स्टार्ट किया था जो ओवरनाइट सबको पसंद आनी शुरू हो गई थी, विक्की डोनर. बट थैंकफुली ही वॉज वाइज इनफ, डाउन टू अर्थ इनफ, humble enough, hard working enough, focused enough, passionate enough to maintain that graph, ताकि वो उसके ऊपर जाते रहें. From there to दम लगा के हरीशा, I think he has a tremendous graph. अगर उस ग्राफ को मैं उस 10% भी उस ग्राफ को अगर मैं कंट्रोल कर पाऊंगा अपनी लाइफ में, I think I'll be very happy. सर बायोपिक की बात की जाए तो सब लोग बहुत ही तैयारी करते हैं, उसमें डिटेलिंग में जाते हैं. तो आप भी
ओमकार सर से मिले थे या डिटेलिंग में वो कैरेक्टर के स्क्रीन में? रियल लाइफ में गीता बबीता के भाई का नाम ओमकार नहीं है। हाँ, और रियल में वो नॉन रेसलर भी नहीं है। रियल गीता बबीता को मिला, महावीर सर को मिला, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने डिटेलिंग की बात जब की है, मेरे करियर का शुरुआत है अभी, ये मेरे करियर की शुरुआत है, एंड ऑफ कोर्स मैं थिएटर कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मुझे आइडिया है डिटेलिंग किन किन चीज़ों में और किस किस जगह पे और कैसे कैसे डालनी है। लेकिन कमाल की बात यह है, जब मैं इस टीम में पहुंचा, जब मैं इस प्रोजेक्ट पे पहुंचा, ऐसे धुरंधर लोग ऑलरेडी वहाँ पे थे टू टेक केयर ऑफ डिटेलिंग। नॉट दैट कि मैंने अपने इनपुट्स नहीं डाले बाद में, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मेरे सिर्फ 2 सीन है रेसलिंग के, वो भी एक बार गीता मुझे गिरा रही है, मतलब वार्म अप करा रहा हूँ मैं अपनी बहनों को, उनके हेल्प कर रहा हूँ हल्की सी, लेकिन उसके लिए भी मुझे 2.5-3 महीने की रेसलिंग क्लासेस दी गई। उसका रीजन जो आपने डिटेलिंग की बात करी, ही इज नॉट अ रेसलर इन द फिल्म बट ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रेसलर्स, वैसी डिटेलिंग थी। एक बहुत कमाल की डिटेलिंग किरण मैम ने पॉइंट आउट करी, जो छोटा ओमकार है ऋत्विक सहोर, उसके यहाँ पे सेम लेफ्ट आईब्रो पे सेम लेंथ का कट दिया गया है। सो आई वॉज डूइंग माई रेडियो शो इन Delhi when I suddenly got a call saying यार तुम्हारे लेफ्ट पे कट है कि राइट पे कट है? One of the ADs called me, विधि। I was like लेफ्ट पे है, पक्का देख लो। मैंने कहा हाँ, क्यों देख लो, हमने एक बार कट दे दिया उसके बाद पूरी फिल्म में प्रॉब्लम आएगी। मैंने कहा हाँ जी लेफ्ट पे कट है। सो 3-4 बार कंफर्म करके उसको फिर कट दिया गया यहाँ पे, एंड आई थिंक दैट्स डिटेलिंग इनफ।